कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्केन ग्रुप और एल्किल ग्रुप देख रहे हैं। मतलब ये है कि एल्केन ग्रुप में कैसे परिवर्तित होता है, इनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी इसलिए प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे बने रहें, और भी इनसे रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं आपके लिए। चलिए आज जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि हम लोग जो ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं। ये जो सफिक्स लगाते हैं तो सफिक्स कैसे लगाते हैं इसमें, सबसे पहले ये समझो कि जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में जब भी एल्किल ग्रुप को हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें ANE सफिक्स जोड़ते हैं, ANE को जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं, चलिए यहाँ पर जोड़ करके देखते हैं। जिससे कि आप सभी को मालूम होगा मेथ होता है, तो मेथ में क्या करते हैं, ANE को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है, मीथेन बन जाता है। अब देखिए इसी तरह प्रोप होता है, प्रोप को क्या करते हैं, ANE जोड़ते हैं इसमें, तो अब ये बन जाता है प्रोपेन बन जाता है। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं पेंट, लीजिए पेंट, तो इसमें ANE को लगा दीजिए आप, ये क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन। देखिए तो ये सफिक्स समय लग चुका है। उसी तरह ये जो ग्रुप देख रहे हैं एल्किल ग्रुप, इस एल्किल ग्रुप में सभी में ANE जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सफिक्स है एवं इसका नाम एल्किन ग्रुप दिया गया, एल्केन ग्रुप दिया गया। अब हम लोग जानेंगे एल्किल ग्रुप। देखो ये जो एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप को कैसे बनाया गया, तो इसमें देखो YL को लगाया गया, यानी हिंदी में आप ये बोल सकते हैं, हिंदी में EL को लगाया गया, EL को लगा करके बनाया गया। अब ये देखो कैसे बना, जैसे कि आप सभी जानते हैं मेथ होता है, तो मेथ होता है, मेथ में प्लस YL हम लोग अगर जोड़ देते हैं, ये मेथिल बन जाता है, मेथिल बन गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि प्रोप ले लो, ये जो प्रोप है इसमें YL को ऐड कर दो, क्या होगा, प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। जैसे कि ब्यूट ले लो, तो ब्यूट को क्या करेंगे, इसमें YL को जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, BUTYLEL, ब्यूटिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक जो है एल्किल ग्रुप ये बना हुआ है। इसमें ये याद रखना कि एल्किल ग्रुप जब भी बनाने के लिए कहेगा तो इसमें YL जोड़ना है, जब भी एल्केन ग्रुप बनाने के लिए कहेगा ANE जोड़ेंगे, यानी एल्केन में सफिक्स जोड़ने के लिए कहेगा ANE जोड़ेंगे, और एल्किल ग्रुप में सफिक्स के रूप में YL को ऐड करेंगे हम लोग। और ये देख लीजिए कि ये जो सूत्र है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का, तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल सूत्र है, टोटल सूत्र में कितना 2 का डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ देख रहे हैं कितना 4 है, यहाँ पर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से 2 अंतर है इसमें से। अब आगे देखिए ये जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में भी यहाँ मेथिल से लीजिए यहाँ तक, तो कितना अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब ये पता चल रहा है कि इसमें मेथिल ग्रुप में भी 2 का अंतर है, और एल्किन ग्रुप में भी एल्किल ग्रुप में भी 2 का अंतर है, और एल्केन ग्रुप में भी 2 का अंतर है। अब हम लोग ये जानेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला जो होता है एल्केन ग्रुप का वो CH4 होता है, लेकिन यहाँ पर मेथिल का जो दिया हुआ है, यानी एल्किल ग्रुप जो बनेगा तो मेथिल हो जाएगा, मीथेन है लेकिन मेथिल बन जाएगा, YL जोड़ेंगे हम लोग कि ANE को हटा करके, तो यहाँ पर 3 हो जाता है, यानी CH3। अब CH3 क्यों होता है, चलिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए हम लोग जानने वाले थे अभी इसमें, यानी एल्किल ग्रुप जो है, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एथिल है, एथिल ले लीजिए या इथेन ले लीजिए, इथेन, और दूसरा ले लीजिए एक एथिल, इथेन का C2H6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, यानी माइनस हाइड्रोजन दे दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 6 यहाँ पे है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। यानी इनका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो इथेन है, इथेन में हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और एथिल जब बनेगा, एथिल बनने के बाद हमारा हाइड्रोजन कितना होगा, 5 हो जाएगा।
लेकिन ग्रुप भी चेंज हो रहा है ना। ये कौन सा ग्रुप है, ये मालूम है कि ये जो इथेन है ये एल्केन ग्रुप से है, बिलोंग करता है, एल्केन ग्रुप। और ये वाला जो है ये है एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एल्किन ग्रुप और एल्किल ग्रुप में अंतर होता है। इस अंतर को आप याद रखिएगा, आसानी पूर्वक बन जाएगा। चलिए, इनके बारे में आप तो जान ही चुके हैं, बॉन्ड के बारे में बता चुके हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चैन के बारे में जानना है कि चैन कैसे बनता है, इसमें चैन को बना करके देखते हैं। अब देखिए, हम लोग के ये दो चैन को बना करके देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1 नंबर में 3 मेथिल हेक्सेन दिया हुआ है। अब देखिए 3 मेथिल जो है, सबसे पहले मीथेन को आप छोड़ दीजिए, पहले हेक्सेन को लीजिए। हेक्सेन का कितना होता है, हेक्सेन मीन्स 6 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेक्सेन 6। अब देखो 6 जो होता है C6H, इसका कितना होता है, 14 होता है। अब लेकिन हेक्सेन जो है 6 नंबर पे है। अब देखो इसको क्या करना है, 6 बार लिखना है। चलिए 6 बार लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनका सूत्र को लिख दीजिए। हेक्सेन का C6H14 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चैन जो है ये एल्किल ग्रुप का है, इसलिए एक इसमें कम हो जाएगा, यानी 14 है ना, 13 हो जाएगा। C6H13 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो है कट जाएगा। अब देखिए इनका 14 को अरेंज करेंगे, CH3 CH2 CH, इनके बाद फिर CH2। तो यहाँ पर सबसे पहले CH2, यहाँ पर CH3 कर देते हैं। और एक जगह यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी 1 लेना होगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एल्किल ग्रुप का जो चैन है उसके बारे में, चैन ऑफ एल्किल ग्रुप को जान लेते हैं। चलिए कैसे मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर को देखिए, आप सभी 1 नंबर में हल करेंगे हम लोग इस प्रकार से कि यहाँ पर जो लिया हुआ है यानी 3 मेथिल हेक्सेन लिया हुआ। सबसे पहले हेक्सेन को आप देखिए, हेक्सेन यहाँ पर कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर पे देखिए हेक्सेन का यहाँ C6 यानी C6H14 होता है, और हेक्सिल का कितना होता है, C6H13 होता है। तो एल्किल ग्रुप कह रहा है ना, एल्किल ग्रुप का जो हेक्सेन है इसके इनका ये वाला सूत्र लेना है। ये इस वाले सूत्र को सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, C6H13 को लिखिए। अब इसको अरेंज करना है। अब देखिए कैसे अरेंज करना है इसको, यहाँ पर अरेंज कीजिए। CH3 जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले CH3 लेना है, CH2 इनके बाद लेना है, CH लेना है, यानी मान लीजिए इसमें 1 है, और CH2 लेना है, फिर इनके बाद CH2 लेना है। अब देखिए टोटल 13 हुआ कि नहीं हुआ, 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10, 3 बच रहा है, यानी CH3 जो है हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। अब देखिए आगे की ओर बढ़िए। अब यहाँ शो हो रहा है इसके साथ मेथिल, यानी 3 मेथिल, 3 का माना 3 होता है, और मेथिल क्या होता है CH4, और यहाँ पर एल्किल ग्रुप में क्या होगा, CH3 होगा। यहाँ पर 3 कह रहा था, काउंटिंग कीजिए इसको 1 2 3, ये 3 है ना। अब 3 के ऊपर इस तरह लाइन दे करके आप यहाँ पर CH3 लिख दीजिए। इसको अरेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे 4 5 6। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लिखा हुआ यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ नहीं होता है, और ये आपको सूत्र दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से। अब कहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, इसको बनाने के लिए, मतलब इसका नाम लिखने के लिए। तो नाम आप ये लिख सकते हैं कि ये कितना नंबर पे है, ये जो मेरा मीथेन है कितना नंबर पे है, मेथिल 3 नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे। यहाँ 3 लिख दीजिए, उसके बाद मेथिल है तो मेथिल लिख दीजिए, मेथिल। और उनके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, 6 तो 6 यहाँ कितना नंबर पे, कौन सा हेक्सेन है, तो हेक्सेन लिख देंगे यहाँ पे, हेक्सेन। तो ये बन गया। तो इस प्रकार हम चलिए बना करके देखते हैं, 4 मेथिल हेप्टेन को बना करके देखते हैं, देखें कैसे बनता है ये। चलिए अब यहाँ 2 नंबर पे हम लोग हेप्टेन को बना करके देखते हैं कैसे हेप्टेन बनेगा। अब देखिए 2 नंबर पे लेते हैं, यहाँ पर कितना है, 4 मिथाइल है और हेप्टेन है। अब देखो 4 मीन्स कितना होता है, 4, यानी 4 नंबर पे लेना है, इसको मिथाइल को लेना है,
और हेप्टेन में से 7 होता है। तो 7 का देखिए हेप्टेन जो है इसका एल्किल ग्रुप में सी, इसका फार्मूला क्या C2H15 है, C7H15 है, C7H15 है। तो अब इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, कितना होगा CH3 CH2 फिर उनके बाद CH2 और फिर यहाँ पर क्या लीजिए CH1 ले लीजिए, CH2 फिर CH2। अब देखिए कितना होता है 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15। इसके बाद यहाँ कितना बच रहा है CH3। तो इस तरह बन गया है। अब देखो इसमें क्या अरेंज करना है, 4 मेथिल कह रहा है, यानी काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। तो 4 नंबर पे हम लोग CH3 को यहाँ पर दर्शा देंगे। तो ये भी बन गया। ये इसको क्या कहते हैं, चैन कहते हैं, साइड चैन के रूप में जाना जाता है। यानी एल्केन जो ग्रुप है ये वाला, ये जो एल्केन ग्रुप है इसका जो है साइड चैन है, साइड चैन के रूप में जाना जाता है। साइड चैन हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। तो अगर दूसरा फार्मूला इस तरह से आपको दे सकता है कि इसका नाम लिखने के लिए कभी कभी CH3 CH2 उनके बाद दे देगा CH2 फिर CH2 CH3। तो अब देखो यहाँ 3 नंबर पे क्या है, मीथेन जो है इनके ऊपर में दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है। अब कहेगा आप इसका नाम बताइए लिख करके, इसका नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं काउंटिंग करके, 1 2 3 4 5 6 है। तो देखो 6 जो ये मीथेन जो है, यानी यहाँ से कितना नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो 3 लिख देंगे, 3 मेथिल। और यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कितना आ रहा है, 6 आ रहा। 6 नंबर पे क्या हेक्सेन है, 3 मेथिल हेक्सेन लिख देंगे, हेक्सेन, ये बन गया। तो ये जो है साइड चैन है। तो साइड चैन इस तरह से बनता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर और बनाने के लिए जान लीजिएगा। जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट से चूँकि आ सकता है ये।